जय गुरु जी संगत जी। आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना नाम नहीं बता सकता। जब मेरे जीवन में बहुत सा बदलाव आया, मेरे जीवन में कठिनाइयों का अंबार लगा हुआ था। मेरी नौकरी चली गई थी और परिवार में भी अनेक समस्याएं चल रही थीं। मैं बहुत निराश और हताश हो चुका था और तब मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं गुरुजी के पास जाऊं। गुरुजी बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक हैं। तो मैंने पहले तो आनाकानी की, क्योंकि कुछ पारिवारिक हालात के कारण मैं वहाँ पर नहीं जा सकता था, क्योंकि हमारे परिवार में पहले से ही नाम धारण किया हुआ था। तो मैं कुछ हिचकिचा रहा था। फिर भी मैं थोड़ा सा अपने आप को मुश्किलों में देखकर वहाँ पर चला गया। जब मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए तो उनके तेजस्वी चेहरे को देखकर मेरी सारी परेशानियाँ जैसे कहीं दूर चली गईं। उनकी आंखों में असीम करुणा और प्रेम था और उनके चरणों में बैठते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी चिंताओं का समाधान मिल गया हो। गुरुजी ने बस मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, सब ठीक हो जाना है, तू चिंता ना कर। ये बात सुनते ही मुझे भीतर से अद्भुत की शांति का आभास हुआ। पहली बार गुरुजी के आश्रम में जाने से मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिली और मेरे मन में जैसे लगा कि मैं यहीं से ठीक हो जाऊंगा। तो उसके बाद मैं हर रोज़ आश्रम में जाने लगा और मैं हर बार यही कोशिश करता कि मैं जल्दी से जल्दी आश्रम जाऊं। मैं अपना काम निपटाता और आश्रम की ओर चल पड़ता। उसके बाद जैसे ही आश्रम से बाहर निकला, मुझे एक पुराने मित्र का फ़ोन आया जिसने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी की पेशकश की। ये मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। मैं अगले ही दिन नौकरी पर गया और आश्चर्य की बात ये थी कि मुझे पहले से भी बेहतर पद और वेतन मिला। ये मेरे लिए बहुत ही चमत्कारिक था। जब मैंने ये बात अपनी पत्नी को सुनाई कि मैं एक आश्रम में गुरुजी से मिलने जाता हूँ, तो 10-12 दिन के अंदर ही मुझे ये फ़ायदा हुआ है, तो मेरी पत्नी भी बहुत हैरान हुई। गुरुजी के आशीर्वाद से न केवल मेरे आर्थिक सुधार हुए, बल्कि मेरे परिवार में भी शांति और सुख समृद्धि आ गई थी, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण हमेशा घर में किचकिच होती रहती थी। मेरी पत्नी हमेशा मुझे ताने देती थी और मैं बहुत परेशान रहता था। मेरे माता पिता भी मेरी इस परेशानी को देखकर बहुत परेशान रहते थे और मुझे उनको देखकर परेशानी होती थी। फिर एक दिन वो दिन भी आया जब गुरुजी ने समाधि ले ली, तो मैं बहुत ही चिंतित रहने लग गया कि अब क्या होगा, और मैं डिप्रेशन में चला गया। लेकिन मैंने आश्रम में जाना नहीं छोड़ा। मैं आज भी आश्रम में जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर चल रही है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी की कृपा से जीवन की हर कठिनाई का समाधान पाया जा सकता है। उनके चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करने से हम किसी भी संकट से उभर सकते हैं। आज के लिए मेरा बस सत्संग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे मैं फिर से अपना एक और सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी लिखती हैं, मेरा नाम सीमा है और पिछले कुछ सालों से मैं कई कठिनाइयों से जूझ रही थी। कठिनाई ऐसी कि सबसे भयंकर, मुझे कैंसर हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरी स्थिति बहुत गंभीर है और इलाज के बावजूद ठीक होने की संभावना बहुत कम है। ये सुनकर मेरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कैंसर के साथ साथ हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। मेरे इलाज के लिए पैसा जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा था और मैं खुद भी भीतर से टूट चुकी थी। मैं अपने परिवार को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। हर रोज़ अस्पताल के चक्कर और दर्द भरे इलाज से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास अब जीने का कोई कारण नहीं बचा है। मेरे पति और बच्चों की हालत भी बहुत ख़राब थी। इसी बीच मुझे एक मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया। वह हमेशा गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के आश्रम में जाती थी।
उसने मुझे गुरुजी के आश्रम में जाने की सलाह दी। उसने मुझे बताया कि गुरुजी के आशीर्वाद से कई लोगों की समस्याएं सुलझी हैं और असाध्य बीमारियां भी ठीक हो चुकी हैं। मैं पहले तो संकोच कर रही थी, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी कहीं भी किसी गुरु के पास नहीं जाता। लेकिन अंत में मैंने अपने जीवन की आखिरी उम्मीद के तौर पर गुरुजी के आश्रम में जाने का फैसला किया। जब मैं पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए आश्रम में पहुंची, तो मुझे भीतर से एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। गुरुजी के सामने बैठते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी ने मेरी ओर देखा और कहा, डरन दी कोई गल नहीं, तू ठीक हो जाएंगी। उनके इन शब्दों ने मुझे भीतर से बिल्कुल बदल दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। उस दिन से ही मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार होने लगा। मैं गुरुजी के आश्रम में जाती, वहाँ पर लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद ग्रहण करती। गुरुजी मुझे ज़बरदस्ती खिलाते थे, क्योंकि मेरे से खाया ही नहीं जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे बहुत रिलीफ मिलने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे कि मेरी स्थिति में ये सुधार कैसे हो रहा है। कुछ ही महीनों में मेरी पूरी रिपोर्ट्स में नॉर्मल आने लगी और आखिरकार डॉक्टरों ने कहा कि मैं ठीक हो रही हूँ। ये चमत्कार गुरुजी के बिना संभव नहीं था। 2 साल के अंदर मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी और मानसिक रूप से भी पहले से कहीं अधिक अपने आप को ज़्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। मेरे परिवार वाले भी हैरान थे और अब शांति और सुख का माहौल घर में हो चुका था। गुरुजी की कृपा से हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई थी। अब मेरी उम्र लगभग 70 साल के करीब है और मैं आज भी स्वस्थ हूँ। गुरुजी की कृपा है मुझ पर। आज मेरे पोते पोतियाँ और दोते दोतियाँ भी हैं, जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। मैं अब भी गुरुजी के आश्रम में जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज भी गुरुजी उस गद्दी पर विराजमान हैं और मुझे कह रहे हैं, सब चंगा हो जाना, तू चिंता ना कर। गुरुजी वाकई में बहुत ही ज़्यादा अलौकिक थे। उनका जो शिवमय रूप था वो आज भी मेरी अंतर आत्मा को झंझोर देता है। मुझे आज भी लगता है कि गुरुजी मेरे घर आए हैं और मुझे कह रहे हैं, बना फिर आलू दी सब्जी ते नाल परौंठे। तो मुझे वो गुरुजी की बात बहुत याद आती है, लेकिन क्योंकि गुरुजी 2 बार मेरे घर भी आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि आलू दी सब्जी ते नाल परौंठे बनाई। तो मैंने वैसे ही बनाया था और गुरुजी अपनी कुछ संगत को लेकर मेरे घर पर आए थे। आज भी मुझे ऐसे ही एहसास होता है कि गुरुजी मेरे द्वार पर आए हैं और कह रहे हैं, बना आलू दी सब्जी दे नाल परौंठे। गुरुजी के वो शब्द मुझे बार बार गूंजते हैं। मैं हर महीने आलू की सब्जी और परांठे बनाकर गरीबों को दान करती हूँ, उनको खिलाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी का एहसास होता है और मैं आज भी गुरुजी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलती हूँ। तो आप सब भी हौसला रखिए। गुरुजी के बिना हमारा कोई भी पार उतारा नहीं कर सकता। गुरुजी वाकई में शिव का रूप हैं। गुरुजी वाकई शिव हैं। मैं मंत्र जाप के साथ इस अपनी शब्दवाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।